के साथ बहुत बड़ा कांड हो गया है। प्रॉपर ये बूटी का काम है। तो गाइस पूजा अच्छे से हो गई, कथा ये पढ़े हैं। तो गाइस बहुत ही अर्जेंट में आए हैं मार्केट, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत बड़ा कांड हो गया है और इसीलिए आए हैं। तो चलिए बताते हैं कि क्या कांड हुआ है और बहुत भयंकर वाला हुआ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं देखने कि कहाँ तक बात बढ़ी है। तो मेरे साथ नंदिनी भी आई है और क्या बात हुआ है वो आपको घर जाके बताएंगे। तो हम लोग आ गए मंदिर और ये देखिए जिस दिन बारिश हुआ था उसी बारिश में ये मंदिर के साइड का दीवार मतलब जो कैंपस का दीवार था वो भी टूट गया है आंधी और बारिश में। तो आए थे मंदिर के नज़दीक ही, तो फिर मंदिर के अंदर भी आ गए, जल चढ़ाए, भोलेनाथ का अच्छे से दर्शन किए और फिर चले आए घर। और क्या हुआ है वो भी आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले पूजा किए, नंदिनी है, हम हैं और फिर ये सर हैं। तो सब कोई बारी बारी से जल चढ़ाया, पूजा किया और फिर हम लोग आ गए घर, क्योंकि कल है करवा चौथ और करवा चौथ के लिए जो हम साड़ी दिए थे वो कल सुबह 10 बजे मिलेगा। उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या हुआ है। ये बात वहीं पे बताते लेकिन नहीं बताए कि अब तो हो गई और कुछ करने से कोई फायदा नहीं था, जो होने वाला था हो गया और ये देखना है कि कैसे ठीक होगा। घर आने के बाद एक दूसरे को मेहंदी लगाए, एक दूसरे को नहीं बल्कि हम इनको मेहंदी लगाए और ये है मेहंदी का प्रॉपर डिजाइन। और वैसे मुझसे मेहंदी लगाना आता नहीं है लेकिन फिर भी उतना भी बुरा नहीं आता है कि हम न लगा सके, थोड़ा बहुत तो आता ही है। तो फाइनल मेहंदी लगाने के बाद कुछ इस तरह से मेहंदी का डिजाइन है और इसी डिजाइन से पूरा फुल हाथ कवर हो चुका है और ऐसे लग रहा है पूरा भरा भरा और सेम आगे पीछे सेम डिजाइन है। तो ये मेहंदी का डिजाइन कैसा है आप जरूर बताइएगा। तो गाइस रात के 1 बज रहा है और अभी हम मेहंदी लगा रहे हैं अपने हाथों में और ये मेहंदी कोशिश कर रहे हैं हिना खान स्टाइल में लगाएं। और वैसे तो हम कोई मेहंदी आर्टिस्ट नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो अभी हम मेहंदी लगा के और फाइनल दिखाएंगे कि मेरा मेहंदी कैसा लगा है, मतलब लगाए हैं तो ये हम पूरा हाथ में लगा के तब दिखाएंगे आप लोग को। तो फाइनल लुक मेहंदी का मेरा ये है और कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और ये जब हिना खान का वेडिंग हुआ था उस समय इस डिज़ाइन का वो मेहंदी लगाई थी और तब से लेके मुझे ये मेहंदी बहुत अच्छा लगा था। तो आज है नेक्स्ट डे, यानी कि आज के दिन ही है करवा चौथ और अभी लगभग दोपहर के 2 बज रहा है और यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लीन अप कर रहे हैं, मास्क लगाए हैं और ये है गार्नियर का एलोवेरा मास्क। तो अपने फेस पे ज़्यादा कुछ ना करके बल्कि यही मास्क लगाए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है करवा चौथ और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो जो लोग मेरे ये ब्लॉग देख रहे हैं उन सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइज अभी पूजा करने का समय बाकी है तो हम तैयार हो जाते हैं और आज हम पहनने वाले हैं ये है मेरा बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा पायल। तो आज ये हम पहनेंगे और वैसे ये हम नहीं पहनते हैं लेकिन जब भी पूजा होता है तो हम ये जरूर पहनते हैं। तो आज ये पहनेंगे और कुछ शॉपिंग हम आप लोग को दिखाएंगे उस दिन का, करवा चौथ की जिस दिन तैयारी वाला ब्लॉग गया था उसमें का कुछ शॉपिंग दिखाएंगे। पूरा नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अभी बहुत सारा सामान कपड़ा
टेलर के पास गया हुआ है, लेकिन उसमें से 1 और 2 आया है, तो वो दिखाएंगे और साथ ही दिखाएंगे अपना बैंगल सेट। तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये मेरा बैंगल सेट बहुत पसंद आने वाली है। तो अगर सही में आपको पसंद आएगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये सेट आप लोग को कैसा लगा है। और वो है बहुत अच्छा है, और ऐसा है कि ये कोई भी आउटफिट के साथ, कोई भी कलर का साड़ी के साथ जाने वाला है। और ये है, तो आप लोग को अंदाजा तो लग ही गया होगा। ये तो ये है बैंगल सेट जो आज हम पहनने वाले हैं। तो कैसा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे अलावा आप लोग को भी ये पसंद आई हो। तो सबसे बड़ी बात है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तो मेरे साथ कल बहुत बड़ा कांड हो गया। मेरे साथ नहीं, मेरे एक साड़ी है उसके साथ। बहुत उम्मीद के साथ, बहुत पसंद से वो साड़ी हम लिए थे, और लास्ट में उसे हम दिए थे टेलर के पास ब्लाउज सिलने के लिए। लेकिन 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 लास्ट में वो साड़ी मेरा बर्बाद हो गया। और ये है वो साड़ी। तो ये साड़ी आप लोग को कैसा लग रहा है वो भी कमेंट कीजिएगा। और ये साड़ी सिल्क का साड़ी है। ये प्रॉपर ये बूटी का काम है, और ये है ऊपर का, और ये है इसका नीचे का। और इसमें क्या कांड हुआ है वो भी आप लोग को बता रहे हैं। ये है साड़ी का ब्लाउज। ये, और जब हम सिलने के लिए दिए थे तो टेलर ने क्या किया कि कमर के साइड से ब्लाउज का पीस निकाल लिया, और ये वाला नहीं निकाला। ये पल्लू में था तो इसे वैसे ही छोड़ दिया, और साड़ी का ब्लाउज निकाल के उसे सिल दिया। तो जब देखे, और ये हुआ था कि फॉल्स भी लग गया था। तो अब तो गलती हो गई, उसे कुछ कह नहीं सकते थे। साड़ी तो बेकार हुई ही, लेकिन लेकिन टेलर ने कुछ अपना मेहनत किया और इसे पल्लू से निकाल के कमर में लगाया। और उसके बाद ये वाला एम्ब्रॉयडरी से इसका वर्क किया है, जिससे पता ही नहीं चल रहा है कि अलग से है या इसी के साथ है। गलती तो हुई, लेकिन लास्ट में मेहनत भी किए और ये साड़ी रंग लाई। मुझे पता है कि ये साड़ी में अलग से ज्वाइंट किया हुआ है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो वो नहीं समझ पाएंगे इस बात को। तो ये है ब्लाउज का पीस, और ये है साड़ी। तो साड़ी आप लोग को कैसा लगा है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और साथ ही आज हम लगाए हैं ये मेहंदी। ये वाला छूट गया, लेकिन कोई बात नहीं, इतना बैंगल्स रहेगा तो पता नहीं चलेगा। और ये मेहंदी कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। और ये मेहंदी हम किसी का कॉपी किए हैं, और वो सही में अच्छा लग रहा है। और ये मेहंदी का डिजाइन कॉपी है हिना खान से। हिना खान अपने वेडिंग में यही, मतलब सेम नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन यही डिजाइन का मेहंदी लगाई हुई थी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज हम भी लगाए हैं। तो मेरा मेहंदी कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम फटाफट से रेडी हो जाते हैं, और कुछ ही देर में पूजा करने का भी टाइम हो जाएगा। तो आप लोग करवा चौथ इस साल कैसे सेलिब्रेट किए हैं वो भी बताइएगा। हम जब से कर रहे हैं उसमें से 2 साल मेरे पति मेरे साथ नहीं थे, मतलब वो कहीं और थे, लेकिन उसके बाद से हर साल मेरे साथ होते हैं।
और ये है मेरी सासू माँ का प्यारा सा साड़ी है, तो वो उनके लिए है। इसका भी फॉल्स और पिको हो गया है, ब्लाउज सिलने के लिए दिए हैं। तो जिस दिन हम शॉपिंग करने गए थे उस दिन लिए थे ये साड़ी और ये वाला साड़ी, और इसके अलावा 2 साड़ी और है, उसे हम पूरा फिटिंग हो जाएगा उसके बाद दिखाएंगे, ब्लाउज फिटिंग हो जाएगा उसके बाद दिखाएंगे। और दोनों साड़ी का कपड़ा सेम है, कलर अलग है, और ये थोड़ा डार्क कलर है और ये थोड़ा सा लाइट कलर है। तो डार्क कलर अपने लिए लिए हैं और ये वाला अपने सासू माँ के लिए लिए हैं। तो हमें लगता है कि मेरी सासू माँ को ये पसंद आएगी, क्योंकि मेरा कोई भी शॉपिंग उनको खराब नहीं लगता है, अच्छा लगता है। तो अपने पसंद से लिए हैं और उन्हें भी पसंद आएगी। ये उनसे ही हम सुनेंगे कि उनको ये साड़ी कैसा लगा है। और एक और बात आप लोग को बताना चाहते हैं कि आज यानी करवा चौथ के दिन मेरी सासू माँ आने वाली है, और वो अभी मतलब भेज दिए हैं गाड़ी लाने के लिए, तो लेट रात तक वो आ जाएंगे। तो ये साड़ी उन्हें हम कल दिखाएंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि ये साड़ी उनको कैसा लगा है। तो अभी हम तैयार हो जाते हैं और उसके बाद पूजा कैसे हम लोग करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और साथ ही ये वाला नथनी हम पहनेंगे। ये मेरा फेवरेट नथनी है और किसी भी पार्टी फंक्शन में ये हम पहनते हैं, तो ये पहनेंगे। और साथ ही इसी ब्लॉग में आप लोग को एक चीज और दिखा देते हैं, ये है एक पार्सल। तो ये सामने था इसीलिए सोचे हैं कि इसे भी दिखाते हैं। इसमें क्या है मुझे पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारा सामान हम फर्स्ट प्राइस से ऑर्डर किए हैं बाबू के लिए, और उसी में से एक ये आया है। तो फिलहाल अभी हम चेक नहीं किए हैं। ये है क्रीम, लगे हाथ इसका भी अनबॉक्सिंग कर ही दे रहे हैं। ये है सेटाफिल का बेबी लोशन। जो लाडो रिशु और बाबू का लोशन था वो खत्म हो गया था, तो उन्हीं के लिए ये हम मंगवाए हैं। और भी सारा प्रोडक्ट है जो अभी आने वाला है, तो आ जाएगा तो उसे हम दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी यही आया है, थोड़ा हम भी लगा लेते हैं। तो गाइस अब तैयार होके उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे कि ये करवा चौथ का पूजा हम लोग कैसे करते हैं। तो मिलते हैं तैयार होके। लेकिन आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं और ना ही लाइक करते हैं, तो ये आप लोग मत कीजिए। प्लीज 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 कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। कमेंट नहीं कीजिएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये ब्लॉग मतलब मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है, क्या चीज़ की कमी रहती है और क्या चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और साथ ही लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं तैयार होके। ईयरिंग हो गया, अभी नोज पिन, में अच्छा लग रहा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे मेरे पास 2 है, तो एक ये है और एक इससे भी छोटा है, लेकिन डिजाइन लगभग लगभग सेम है।
तो ये हो गया। और ये है मेरा मांग टीका। इसे हम पहनेंगे पूरा रेडी हो जाने के बाद। तो गैस तैयार हो चुके हैं और मेरा फाइनल लुक ये है। तो इसे हम बैक कैमरे से दिखा रहे हैं। तो अब चलते हैं पूजा करने। और ये है मेरे पूजा की जगह जहाँ पे हम पूजा करेंगे। और तैयार होने से पहले ही हम सारे सामान को सेट करके रखे थे कि हम तैयार होके और पूजा करने के लिए बैठ जाएंगे और फिर मुझे इधर से उधर कोई सामान लाने की ज़रूरत ना होगी। तो तैयार होने से पहले ही हम सारा सामान को सेट करके ही गए थे तैयार होने के लिए। और यहीं अपने डाइनिंग हॉल में ही पूजा करेंगे क्योंकि मेरे पास पूजा करने के लिए एक यही स्पेस है। तो साइड में हम जो डेली पूजा करते हैं वो है और उसी के बगल में एक आसन बिछा के पूजा करने के लिए रखे हैं और यहीं पे पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पूजा करने के बाद फिर हम कथा सुने। और आज सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे तीनों बच्चे आज बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे हैं, आराम से पूजा करने दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अचानक इतने होशियार मेरे बच्चे कैसे हो गए। एकदम शांत है, एक रूम में अपना खेल रहे हैं और यहाँ पे हम आराम से अपना पूजा कर रहे हैं। और अभी चांद निकलने में लगभग लगभग 20 से 25 मिनट टाइम है। और आज के दिन चांद निकलने वाले हैं 8 बजे के आसपास, मतलब शाम के 8 बजे के आसपास। 8 से 5-10 मिनट बाद ही निकलेंगे। तो यहाँ पे हम जल्दी से अपना पूजा किए हैं और बहुत अच्छे से कथा भी हो गई। तो आज की कथा मेरे पति कहने वाले हैं क्योंकि बाबू भी आराम से खेल रहा है और आज ये फ्री थे तो सोचे कि आज आप ही कथा कह दीजिए। और वैसे ज़रूरी नहीं है कि पति ही कथा कहेगा, कोई भी कह सकता है। अगर कोई नहीं है तो आप खुद कथा पढ़ सकते हैं। आज ये घर पे थे तो बोले कि आज आप ही कथा कह दीजिए, तो ये भी कथा कह दिए। तो साथ ही पूजा करने में लगभग लगभग आधे घंटे का समय लगा और अभी भी 8 बजने में 5 या 10 मिनट कम है और आराम से पूजा हम कर रहे हैं। कोई मुझे जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है क्योंकि चंद्रमा निकलने में लगभग 10 या 15 मिनट का टाइम है। तो अपना पूजा बहुत ही आराम से कर रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे पूजा करते हैं। आप लोग, हो सकता है कि सेम विधि ही हो लेकिन कुछ कुछ अलग होता है। तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे किए हैं। और साथ ही आज के दिन बहुत लोग रात में खाना खाते हैं, बहुत लोग क्या मतलब कि लगभग लगभग सब कोई खाना खाता है, लेकिन हम लोग और मेरे घर मायके ससुराल खाना नहीं खाता है। लोग फलाहार या कुछ मिठाई खाते हैं, मतलब अन्न हम लोग नहीं खाते हैं। भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह काल में सब मुनि अनुशासन गणपति मुझे संबोधि अश्व संशय गणेश जी की देता है।
तो गाइस पूजा अच्छे से हो गई, कथा ये पढ़े हैं और अभी इंतजार कर रहे हैं चंद्रोदय का। चंद्र भगवान दर्शन देंगे, उसके बाद पूजा होगी, फिर पानी पियेंगे। तब तक वेट करते हैं। तो चंद्र भगवान निकल चुके हैं और अब बारी है चंद्र भगवान को अर्घ देने की, पूजा करने की और पानी पीने की। तो चलते हैं पूजा करने। तो यहाँ सबसे पहले चंद्र भगवान को अर्घ देंगे, उनको जल चढ़ाएंगे। उसके बाद चंद्र भगवान को छन्नी से देखेंगे। तो चंद्र भगवान की पूजा करने के बाद कड़वा फेरा जाता है, तो वो फेरे यहाँ पूजा किए, उसके बाद पानी पिए। और कुछ ही देर में माँ जी आने वाली है, तो हम लोग चेंज करके आ गए नीचे
उनको लेने के लिए। और साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।